कि तर्क वितर्क करने का, एक वाद विवाद करने का एक आधार बन चुकी है। ऐसी परिस्थिति में जब इन चौपाइयों का मार्गदर्शन लेने के बजाय लोगों ने इस पर वाद विवाद करना प्रारंभ कर दिया, जब भागवत आदि कथाओं को लोगों ने सुना और सुन करके उसके अर्थ का अनर्थ कर दिया, जब लोगों ने यह सुना कि कोई अजामिल नाम का डाकू था और मरते समय उसके मुंह से नारायण निकला, तो फिर जीवन के सारे पाप उसके मिट गए और लाख लाख पाप करने के पश्चात भी वो अजामिल स्वर्ग लोक को गया। आज समाज में ये कथा बड़ी तेजी से व्याप्त है और लोग इसी कथा का अनुसरण करके कह देते हैं कि भैया मरते समय हम भी नारायण कह देंगे, अभी जो हम कर रहे हैं हमें करने दो। आज जब धुंधकारी की कथा सुनाई जाती है तो लोगों की मान्यता, लोगों की धारणा ऐसी बन गई है, लोगों ने अपने मन में ऐसा विश्वास जमा लिया है कि जब धुंधकारी प्रेत योनि से भागवत सुन करके मुक्त हो गया तो फिर हम तो मनुष्य योनि में हैं, हम एक बार नहीं 10 बार सुन लेंगे, हमारे सारे पाप मिट जाएंगे। कभी ऐसा संयोग था जब कोई काग प्रवृत्ति का व्यक्ति गंगा में स्नान कर ले तो उसका जीवन हंस की प्रवृत्ति से भरपूर हो जाता था और लोगों ने इस सिद्धांत का अनुसरण किया। जीवन पर्यंत अपराध करने के पश्चात कुंभ आदि पर्वों पर गंगा में डुबकी लगा लेना मात्र उनके लिए पर्याप्त है। वो सोचते हैं कि सारे पाप धुल गए। इन ग्रंथों का अध्ययन करके लोगों ने यही अर्थ निकाला, बल्कि ये ग्रंथ इसलिए लिखे गए थे कि संसार में कर्म फल के सिद्धांत का अनुशासन लोग माने, लोग समझें। पर इन ग्रंथों को पढ़ने के पश्चात अपने स्वार्थ से भरी बुद्धि और संकीर्णता के कारण उन्होंने उन ग्रंथों का अर्थ का अनर्थ कर दिया। जो ग्रंथ लिखा गया था भगवान कृष्ण के द्वारा प्रेरणा प्राप्त करने के लिए, आज उन ग्रंथों पर ही लोग प्रश्न खड़ा कर देते हैं कि उन्होंने चीर चुराए, उन्होंने माखन चुराए, उन्होंने छल किया, उन्होंने कपट करके अर्जुन को जिताया और वो नाना प्रकार के तर्क कुतर्क करके न केवल ग्रंथ का अपमान कर रहे हैं बल्कि उसके लिखने वाले का भी अपमान, बल्कि उस ग्रंथ के नायक का भी अपमान आज समाज में लोगों के द्वारा हो रहा है।